दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में ड्राई फ्रूट सभी लोग खाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट खाने की मात्रा और समय नहीं पता है, जिससे दोस्तों ये हमारे शरीर को फायदा नहीं पहुंचाता है। तो आज की वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे, ड्राई फ्रूट कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसे खाने का सही तरीका क्या है, ऐसे खाना चाहिए या भिगो के खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट की हम पहचान कैसे करें? क्योंकि आज के समय में मार्केट में दोस्तों बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, जिस पे दोस्तों केमिकल लगा हुआ होता है, और जब आप इसे खाते हैं तो पेट से संबंधित कई तरह की बीमारियां होती हैं। ड्राई फ्रूट एक सुपर फूड है। अगर आप ड्राई फ्रूट का सेवन अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं मौसम के हिसाब से, तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। ड्राई फ्रूट में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, ड्राई फ्रूट हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना, तो दोस्तों इसे घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना और हमें भी अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी अपनाना चाहते हैं, छोटे बड़े नुस्खे सीखना चाहते हैं, जिससे आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग रख सकें, तो दोस्तों जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको दोस्तों लगता है कि हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए और हमारा उत्साह आप बढ़ाना चाहते हैं, हमें भी खुशियाँ देना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय, कुछ भी लिखकर आप हमें दोस्तों प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं पहले ड्राई फ्रूट्स के बारे में। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स एक सुपर फूड है। हमें मौसम के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, और दोस्तों ड्राई फ्रूट खरीदते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में सभी तरह के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें दूर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, आपके पेट में एसिडिटी बनती है, आपको दोस्तों पेट फूलता है, या आपकी आंखें कमज़ोर हो गई है, आपका दिमाग कमज़ोर हो गया है, फूलने की बीमारी है, नसों में ब्लॉकेज है, दो तो जोड़ों में कार्डियज कम हो गया है, यानी ग्रीस कम हो गई है। इन सब सारी चीज़ों के लिए दोस्तों ये सब चीज़ों के लिए आपका ड्राई फ्रूट बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं किस मौसम में कौन सा ड्राई फ्रूट का खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बादाम की दोस्तों। बादाम, दोस्तों बादाम बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों के लिए भी, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बूढ़ों के लिए। बादाम हमें जरूर खाना चाहिए, लेकिन मार्केट में दो टाइप की बादाम मिलती है। मार्केट में दो टाइप की बादाम मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों, बादाम खरीदते समय ये सावधानी आपको बरतना बहुत जरूरी है, कभी भी खट्टी बादाम मत लीजिए। खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए बादाम जब भी खरीदिएगा, मीठी बादाम चख करके खरीदिएगा। और दूसरी चीज, कुछ बादाम ऐसी आती हैं जिसमें बहुत ज्यादा लाइट होती है, चमकती रहती है, तो जान लीजिए आपको वो कोडेड की गई है, उस पे केमिकल का प्रयोग किया गया है, और यह केमिकल हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। इस बादाम को मत लीजिएगा। तो बादाम सबसे बेस्ट है, उसको पूरा छिलके वाला बादाम लीजिए, साबुत बादाम लीजिए। घर पे आपको भले छिलना पड़े, तो दोस्तों इसमें कोई मिलावट कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आप चाहें तो साबुत बादाम लीजिए, सबसे बेस्ट बादाम है। ये तो खरीदते समय सावधानी हो गई। बादाम तो आप जानते हैं दोस्तों, ये हमारे दिमाग को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। कई सारे इसके फायदे फायदे तो आप जान ही रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, ये हम जानते हैं बादाम खाने का सही समय क्या है।
और बादाम कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस सीजन में खाना चाहिए? दोस्तों, बादाम हमें हमेशा ठंडी के दिनों में खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो ठंडी के दिनों जब ये 4-5 महीना ठंडक पड़ती है, तब हमें बादाम का सेवन करना चाहिए। अगर आप ठंडी के दिनों में बादाम का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों 10 से 12 बादाम लीजिए और इसे खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोइए, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है, इसके जो विषैलेपन है उसे सोख लेता है और बादाम को रात में भिगो के सुबह ही खाना चाहिए। इसे रात में भिगोइए और सुबह खाली पेट आप खा जाइए। 10 से 12 बादाम जो आपने रात में भिगोया है, इसे बैठ के आराम से चबा-चबा के खा जाइए। खाने के बाद थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतना है। इसे खाने के बाद आपको दोस्तों कुछ भी नहीं खाना-पीना है 1.5 से 2 घंटे तक। कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाना है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही हो, उस समय आपको नहीं लेना है, अन्यथा नुकसान कर सकता है। बाकी सब लोग बादाम को खा सकते हैं। गर्मी में भी अगर आप बादाम खाना चाहते हैं, यानी 12 महीने बादाम खाना चाहते हैं, तो बीच में कुछ-कुछ दिन रोक देना चाहिए। कोई भी चीज़ लगातार नहीं खाई जाती है। अगर 12 महीने खाना चाहते हैं, तो इसकी मात्रा आपको कम करना पड़ेगा। सिर्फ़ 5 से 6 बादाम आपको रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। तो उसकी मात्रा को आधी कर देना है। अगर सिर्फ़ ठंडी के दिनों में खा रहे हैं, तो 10 से 12 बादाम लीजिए। बहुत ज़्यादा बादाम भी एक बार में नहीं खाना चाहिए, अन्यथा ये भी नुकसान कर सकता है। दूसरी ड्राई फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, वो है किशमिश, जिसे आप मुनक्का भी कहते हैं। लेकिन किशमिश 2 टाइप की होती है। एक किशमिश होती है जिसके अंदर बीज होता है, इसे मुनक्का भी कहते हैं। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, कितनी भी पुरानी गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, आप दोस्तों बवासीर के शिकार हैं, तो दोस्तों यही मुनक्का आप लीजिए। मुनक्के को रात में भिगो दीजिए। 10 से 12 मुनक्का लीजिए, इसे रात को भिगो दीजिए और आप इसे सुबह खाली पेट खा के इसका पानी पी जाइए। लेकिन पहले धुल करके मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, ये सावधानी करना है। भिगो दीजिए। मुनक्का खरीदते समय भी आपको सावधानी बरतना है। मुनक्का हमेशा दोस्तों ताज़ा लीजिए, एक्सपायरी देख के लीजिए और मुनक्के में भी केमिकल का प्रयोग होता है। इसे हाथ में लीजिए, मुट्ठी बाँधिए। अगर मुट्ठी बँध जा रहा है, एक में चिपक जा रहा है, तो जान लीजिए केमिकल मिला है, उसे मत लीजिए। वही मुनक्का लीजिए जो अलग-अलग हो जाए। उसे बाद रात में भिगो देना है 10 से 12 मुनक्का और सुबह वो मुनक्का खा के उसका पानी पी लेना है, तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करेगा। दूसरा तरीका है 10 से 12 मुनक्का लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी में 10 से 12 मुनक्का डाल के इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। जब मुनक्का बढ़िया से उबल जाए और उसके बाद दोस्तों इसका प्रयोग करना है कब? रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और रात का खाना जो आप खाएँगे एकदम हल्का, सिर्फ़ भूख मिटाना है और वो भी सूर्य डूबने के पहले खाना खाना है, नहीं तो रात में खाना मत खाइए। सिर्फ़ इसी दूध को पी करके ऊपर से सारा मुनक्का खा जाइए। सुबह आपका पेट खुल के साफ़ होगा और आपके शरीर को अथाह शक्ति मिलेगी। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ जो भी कमज़ोर हों उसे दूर करेगा, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द को भी दूर करेगा और आँखों की रोशनी यानी पूरे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगा। ऊपर से गैस, कब्ज़, एसिडिटी को भी दूर करेगा। यह फ़ॉर्मूला सबके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये हो गया किशमिश। अब दोस्तों ये हो गया मुनक्का और इसी में जो किशमिश आती है जिसमें बीज नहीं होता है, इसका भी फ़ायदा वही है। इसका भी वही फ़ायदा है, लेकिन तब ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी के नहीं लिए नहीं है, ये ताकत के लिए है। इसे भी दोस्तों जब भी खाइए भिगो के खाइए। रात में भिगो के सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तब इसे आप खा करके ऊपर से इसका पानी पी लेना है। अब ये किशमिश एक दिन में कितना खाना चाहिए? इस किशमिश को भी ज़्यादा मत खाइए। अगर बहुत अधिक मात्रा में खाएँगे, तो मुँह में छाले भी पड़ जाते हैं। इसको भी दोस्तों सिर्फ़ 50 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। 50 ग्राम डेली रात को किशमिश भी 25 से 50 ग्राम। और ये किशमिश भी दोस्तों आप गर्मी में भी खा सकते हैं, ठंडी में भी खा सकते हैं और बारिश के दिनों में भी खा सकते हैं। इसे आप खा सकते हैं। अगला चीज़ जो है सबसे ज़्यादा लोग खाते हुए मखाना।
दोस्तों मखाना, मखाना बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों स्त्रियों में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो मखाना ठीक कर देता है, जैसे लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी का जाना, शारीरिक कमजोरी को दूर कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको मखाना लेना है 1 मुट्ठा। उसे दोस्तों मिश्री में, ये जो मिश्री धागे वाली मिश्री आती है, इसी में आपको रात को भिगो देना है और सुबह सुबह आपको ये उसका पानी पी लेना है और मखाने को ऐसे चबा-चबा के खाली पेट खा जाना है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट खाएँगे सुबह खाली पेट, इसे खाने के बाद और कुछ नहीं खाना-पीना है। ये अगर आप बीमारी को दूर करना चाहते हैं, शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है दोस्तों। और वैसे तो मखाना दिन भर में आप ऐसे भून के भी खा सकते हैं। देसी गाय का घी हो उसमें भून के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ताकत के लिए खाना चाहते हैं, बीमारी को भगाना चाहते हैं, तो रात में भिगो के सुबह ऐसे आप खा सकते हैं। एक दिन में मखाना भी दोस्तों 25 ग्राम से 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और मखाने का कई और तरीका है, जैसे आप कोई भी ड्राई फ्रूट बना रहे हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी मीठी चीज़ जैसे खीर वगैरह बना रहे हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगला ड्राई फ्रूट जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो दोस्तों है अखरोट। अखरोट दोस्तों हमारे जो घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है उसे बढ़ाता है। इसमें ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करता है ये अखरोट। लेकिन ये अखरोट खाने का सही तरीका क्या है और समय क्या है? दोस्तों अखरोट को तो वैसे आप सबसे बेस्ट होगा ठंडी के दिनों में खाइए। ठंडी के दिनों में खाइए क्योंकि इसकी भी तासीर थोड़ा-सा गर्म होती है और अखरोट को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 2 से 3 अखरोट लीजिए और इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह खाली पेट खाइए। सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट आप खा सकते हैं ठंडी के दिनों में। इसे खाने के बाद भी कुछ नहीं खाना-पीना है। अगली चीज़ है अगला ड्राई फ्रूट है वो है अंजीर। अंजीर बड़ी ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों अंजीर का प्रयोग कैसे करना है? अंजीर में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करना चाहते हैं और इसके पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो 2 से 3 अंजीर लीजिए। इसे रात में दोस्तों पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाइए। ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 से 3 अंजीर लीजिए, 1 गिलास दूध में उबाल करके इसे रात में भी आप ले सकते हैं, सोने से 2 घंटे पहले, और आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो सुबह खाली पेट आप नहीं लीजिए, क्योंकि सुबह खाली पेट जब आप दूध और अंजीर लेंगे तो एसिडिटी बनेगी। अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी के शिकार हैं तो पानी में भिगो के सुबह खाएँगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको राहत दिलाएगा। अंजीर इस तरह से इफ़ेक्टिव करेगी। अगला ड्राई फ्रूट है जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, पसंद भी करते हैं, वो है दोस्तों खजूर। खजूर 2 टाइप की आती है, एक छुहारे टाइप में जो सूखी ड्राई होती है, और एक खजूर आप देखते होंगे गीली खजूर होती है, जो ऐसे दोस्तों मिलती है डिब्बे में पैक करके। लेकिन जो अक्सर लोग ज़्यादा खाते हैं, वो जिसे छुहारा कहते हैं, यही खाते हैं। ये छुहारा बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये दोस्तों खाने में मीठा होता है, इसका कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने पेट में कब्ज़ है, गैस है, एसिडिटी है, उसे दूर करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों 5 से 6 छुहारा लीजिए, 7 10 छुहारा तक आप ले सकते हैं। इसे दूध में 1 गिलास दूध में खूब बढ़िया से उबालिए। दूध जब उबल जाए तो इसे रात में खाना खाने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे के बाद, लेकिन रात का खाना जो खाएँगे सूर्य डूबने के पहले खाएँगे। खाना खाने के 2 घंटे के बाद दोस्तों वही दूध आपको पी लेना है, छुआरा खा लेना है, तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। जो बच्चा छोटा है वो बाथरूम करता है, अगर बिस्तर पे वो बाथरूम करना बंद कर देगा। पेट से संबंधित सारी समस्या को दूर कर देगा, पेशाब से संबंधित सारी समस्या को दूर कर देगा। इस तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका है जैसे दूध में उबाल करके रोज़ सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन जिसको पेट से संबंधित कोई समस्या वो नहीं ले सकते हैं। तो छुहारा जब भी लीजिएगा इसे रात में भिगो के भी वैसे भी खा सकते हैं और दूध में उबाल करके भी खा सकते हैं। वैसे भी खा सकते हैं दिन में दोस्तों जब भी आप स्नैक के तौर पे, लेकिन धुल करके हमेशा खाइएगा।